चल रही होती है जिसमें जीतने वाले को बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला था। शिन अपनी दोस्त लैन को बोलती है, तुम ये चैंपियनशिप हार जाओ, मुझे जीतने दो। लैन मना कर देती है क्योंकि उसे अपने डैड के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। स्टेज पर लैन का नाम अनाउंस होता है पर पैर पर सैंडल की वजह से चोट लग जाती है जिस वजह से वो जा नहीं पाती। ये काम शिन का था और वो ये चैंपियनशिप जीत जाती है। लैन को हारने से ज्यादा इस बात का दुख था, अब वो अपने डैड का इलाज कैसे कराएगी। तभी वो अपने फ्रांसी लिंची को एक रूम में जाता हुआ देखती है जहाँ वो शिन को किस कर रहा था। लैन रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में लैन की सैंडल एक होल में फंस जाती है। तभी एक कार से एक हैंडसम सा बंदा निकल कर आता है और यही हमारा हीरो वैन है। वैन उसे स्टूपिड बोल देता है। लैन बोलती, हाँ मैं स्टूपिड हूँ, तभी तो मेरे फियांसी ने मुझे इतना बड़ा फूल बना दिया। वैन को याद आता है बचपन में एक लड़की ऐसे ही रोती थी जिसे वो चुप कराता था। वैन उसे ब्लेजर से कवर करता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर डॉक्टर के पास लाता है। डॉक्टर दोनों को लवर समझ लेती है। वैन बोलता है, पर मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। लैन उसे थैंक्स बोलती है और हॉस्पिटल के बिल चुकाने के पैसे भी देती है। वैन बोलता है, थैंक्स मत बोलो और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तभी शिन भी लिंसी के साथ वहाँ आ जाती है। लिंसी बोलता, तो तुम मुझे धोखा देने का प्लान कर रही हो। शिन भी बीच में आग लगा देती है, जरूर ये लड़का गरीब होगा। लैन को गुस्सा आ जाता है। वैन उसे रोक लेता है, मेरी जान फालतू लोगों के मुंह मत लगो, ये कहकर वो उसे लेकर निकल जाता है। लैन गाड़ी में रो रही थी। वैन आंसू पोंछने के लिए अपना बाजू आगे करता है। लैन उसे घुरने लग जाती है। वैन बोलता है, ऐसे देखो मत, मुझे डर है तुम मेरी एक्सपेंसिव कार को खराब कर दोगी। तभी लैन को हॉस्पिटल से कॉल आता है, आपकी डैड की कंडीशन बिगड़ रही है। लैन भागी हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर बताता है, अगर आपने जल्दी इनकी सर्जरी का इंतजाम नहीं किया तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लैन भी ये सब सुन लेता है। तभी सेक्रेटरी आकर उसे एक फाइल देता है, जिस पर्सन को आप ढूंढ रही हैं वो ये लड़की है। यान तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की लैन थी। लैन उसे फ्रूट बास्केट देती है थैंक्स बोलने के लिए। यान बोलता, अगर तुम मुझे रिपे करना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। लैन बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। वैन बोलता है, पता चला है तुम्हें अपने डैड को बचाने के लिए पैसों की जरूरत है, उसके लिए तुम्हें इस हैंडसम बंदे से शादी करनी होगी, फिर जो चाहे ले सकती हो। लैन बोलती है, पर मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वैन बोलता है, इतनी जल्दी क्या है मुझे रिजेक्ट करने की, मैं उससे बहुत ज्यादा हैंडसम भी हूँ। ये बोलकर चला जाता है। तभी उसे उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है, जल्दी ऑफिस आओ, शिन ऑफिस में तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रही है कि तुमने लिंसी को धोखा दे दिया है। लैन लिंसी से आकर पूछती है, शिन कंपनी में रूमर्स क्यों फैला रही है। लिंसी बोलता है, मैं उसे रोक दूंगा, पर तुम्हें इस शो में जाना होगा, बस कैट वॉक करना है। अगर तुम ये करोगी तो मैं तुम्हारे धोखे देने वाली बात को भी भूल जाऊंगा, इवन कि तुम्हारे डैड के इलाज में भी हेल्प करूंगा। ये सुनकर लैन मान जाती है। नेक्स्ट डे लैन शो पर पहुंचती है, पर वहां जाकर पता चलता है यहाँ कोई कैट वॉक नहीं करनी, कोई उल्टा फुल्टा शो है, इसलिए वो वहाँ से भाग रही थी। लेकिन गार्ड उसे पकड़कर तैयार होने को कहते हैं। तभी यैन आकर उन सब की धुलाई कर लैन को बचा लेता है। लैन उसे थैंक्स बोलती है फिर से बचाने के लिए। यान बोलता है, मैंने तुम्हें थैंक्स का रीपे करने का तरीका बताया था। लैन बोलती ओके और ये कहकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागती है तो वो यान के घर थी। यान बोलता है, गुड मॉर्निंग मिसेस यान। लैन तो शौक हो जाती है और मैरिज सर्टिफिकेट देखती है। क्या मैंने सच में इस आदमी को खुद को बेच दिया। यान बोलती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने मेरे जैसे दबंग प्रेसिडेंट से शादी की है। लैन तो उसका घर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, ये तो मेरे सपनों जैसा घर है। यान बोलता है, मेरी प्यारी वाइफ क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना। लैन जाने लगती है। तभी उसके पैर में दर्द हो जाता है। यान उसकी चोट पर दवाई लगाता है, नेक्स्ट टाइम ऐसी लापरवाही मत करना। लैन बोलती है, मैं वो कंपटीशन जीतना चाहती थी। यान बोलता है, फिर तो तुमने एकदम सही बंदे से शादी की है, क्योंकि मैं कभी अपनी वाइफ को हारते हुए नहीं देख सकता। लैन बोलती है, प्लीज इस शादी को सीक्रेट रखना, मैं नहीं चाहती और कोई बिखेड़ा खड़ा हो जाए। यान ओके बोल देता है। लैन को डॉक्टर का मैसेज आता है, लिंसी ने उसके डैड को किडनी देने से मना कर दिया है। लैन उसके केबिन में आती है जहाँ लिंसी शिन के साथ था। गुस्सा तो लैन को होना चाहिए था, लेकिन उल्टा लिंसी ही उस पर भड़क पड़ता है। कल तुमने मेरा पूरा शो बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को काफी लॉस
बेहोश हुआ है। लैन बोलती है मेरी कोई गलती नहीं, वहाँ कैटवॉक का कोई शो नहीं था, पता नहीं क्या उल्टा फुल्टा शो था। शिन बोलती है पर पता चला पहले वाले लड़के के साथ तुम वहाँ से चली गई थी। लैन बोलती है एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह लोगों को धोखा नहीं देती। शिन उसे चाटा मारने वाली थी पर लैन उसे रोक लेती है और उल्टा उसे ही एक धर देती है। लैन लिंजी से ब्रेकअप कर लेती है। 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रह गया है, उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये बोलकर वो चली जाती है। तभी सेक्रेटरी आकर बताता है शिन की इमेज हमारी सिटी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो लैन को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। ये दोनों तो शॉक हो जाते हैं। शिन के चाहने वाले फैंस लैन के डैड और उसे सिटी छोड़कर जाने को कहते हैं। शिन की जगह तुम एम्बेसडर नहीं बन सकती। तभी यैन आकर उन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है। डैड लैन को डांटते हैं, ये सब क्या चल रहा है? एक्चुअली में डैड लैन को एक मॉडल नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए अभी तक लैन ने अपने डैड को नहीं बताया है कि वो एक मॉडल है। लैन अपने डैड से बचने के लिए बोल देती है मैं और यैन शादी करने वाले हैं। डैड तो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। यैन लैन को वहाँ से जाने को बोलकर डैड से बात करता है। यैन बात कर आता है। लैन पूछती है क्या कहा डैड ने? यैन बताता है वो मान गए हैं। लैन सोचती है इसने ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी है जो इतनी जल्दी मान गए। लैन पूछता है ये बताओ अब तुम शिन और लिंजी का क्या करोगी? क्या मेरी हेल्प चाहिए तुम्हें? लैन बोलती है उन लोगों से तो मैं खुद ही निपट लूंगी। नेक्स्ट सीन में यैन अपने एम्प्लॉय को बोलता है ध्यान रखना लिंजी की कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना मिल पाए। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताता है मैं उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। तभी सेक्रेटरी आकर बताता है लिंजी के आदमी लैन को उठाकर ले गए हैं। लैन उन आदमियों से बचते हुए भाग रही थी। तभी यैन आकर उसे उनकी नजरों से बचा लेता है। लैन बेहोश हो जाती है। लिंजी अपने आदमियों पर गुस्सा कर रहा होता है तुम लोग एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते। डॉक्टर लैन को चेक करने के बाद बताता है इसे कल तक होश आ जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन खाना बना रही होती है। लैन को उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है और उसे थैंक्स भी बोलता है। लैन उसे थैंक्स बोलती है इतनी बार तुमने मुझे सेव किया है। लैन बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट से लैन की असिस्टेंट उसे दिखाती है तुम्हारी मैगजीन कवर आउट हो गया है और एम्बेसडर बनने के बाद वीवो पेज पर तुम्हारे 8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। शिन भी ये सुन लेती है और बहुत ज्यादा जल जाती है। शिन लिंजी को आकर बोलती है तुमने तो कहा था सब संभाल लोगे, ये संभाला है? लिंजी बोलता है क्या करूं, कंपनी में पैसों की प्रॉब्लम हो गई है, कोई भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। इवन की जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे भी कैंसिल हो रहे हैं। तभी सेक्रेटरी आकर उन्हें एक और बैड न्यूज देता है कंपनी के सारे आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। ये सब सुनकर ये दोनों तो शॉक में आ जाते हैं। तभी लिंजी को लोन वालों का कॉल आ जाता है। लिंजी बोलता है मैं जल्दी सारा लोन चुका दूंगा और बाद में बोलता है अगर तुम मुझे ये लड़की ला कर दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लैन अपने असिस्टेंट से फोन पर बात कर रही थी। तभी कुछ लोग आकर उसे उठाकर ले जाते हैं। लैन की असिस्टेंट ये बात यैन को कॉल कर बता देती है। यैन तुरंत अपने लोगों को उसका पता लगाने को कहता है। ये सारा किया धरा लिंजी का था। लैन को बोलता है मुझे पता चला तुम मुझे यैन के साथ मिलकर धोखा दे रही हो, तुमने अच्छा नहीं किया। तभी डेथ वाला आदमी आ जाता है। ये लड़की कितनी प्रीटी है। तभी यैन भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी जान को उन लोगों से सेव कर लेता है। नेक्स्ट डे यैन लैन को बताता है मैंने उन लोगों पर केस कर दिया है, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लैन बोलती है शायद मेरा और लिंजी का यही डी एंड होना था। तभी उसे लिंजी का कॉल आता है मैं बिल्डिंग की टॉप पर खड़ा हूँ। लैन तुरंत वहाँ के लिए जाने वाली थी। यान बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन लैन उसे किस कर बोलती है तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर लैन निकल जाती है। लैन तो किसके बारे में सोचकर खुश हो रहा था। इधर लैन जब तक पहुँचती है तब तक लिंजी अपना काम तमाम कर चुका था। सिन सारा ब्लेम लैन पर ही डाल देती है। अब मेरे करियर का क्या होगा? तभी जिन की मोम वहाँ आती है और उसे ही चाटा लगा देती है। लैन को समझ नहीं आता उसकी मोम उसे चाटा क्यों लगा रही है। यैन लैन को वहाँ लेने आता है। मोम उसे देखकर बोलती है ये तो यैन कंपनी का प्रेसिडेंट है। शिन तो शॉक हो जाती है, यानी ये लड़का गरीब नहीं है अमीर है। एक सीन में दिखाया जाता है लैन एक फैशन शो में रैंप वॉक कर रही थी। सभी लोग उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। यैन तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। इस फैशन शो के बाद उसके पास बहुत सारे ऑफर आने लगते हैं। लैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट से यैन अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसे लैन का कॉल आता है और तुरंत हॉस्पिटल बुलाती है। एक्चुअली में डैड को किडनी डोनर नहीं मिल रहा था। यैन लैन को शांत कर
करता है, चिंता मत करो, जरूर कोई डोनर मिल जाएगा। इधर शिन का तो दिमाग खराब हो रहा था। तभी हैन हॉस्पिटल में शिन की मोम को देख लेती है, लेकिन शिन की मोम उसे देखकर छुप जाती है। इधर शिन तो गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती थी। मिस्टर यान लैन को इंटरनेशनल फैशन शो के लिए अच्छे से तैयारी करने को कहता है। तभी वहाँ कैट आ जाती है। लैन को तो कैट बहुत पसंद है, पर यान डर की मारी भागने लग जाता है। इस चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते हैं। यान उसे किस करने वाला था। तभी टीवी पर न्यूज आती है, शिंग हेसंग कंपनी की सुपर मॉडल बन गई है। लैन को बाकी ट्रेनिस की बातों से पता चलता है हेसंग कंपनी का ओनर एक नंबर का लड़की बाज है, जिसके बाद वो शिन को आकर वॉर्न भी करती है, मिस्टर हे बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं। पर शिन उसकी बात नहीं सुनती। नेक्स्ट सीन में आज इंटरनेशनल फैशन शो था। यान नोटिस करता है लैन की गर्दन पर रेड कलर के रैशेस हो गए हैं। ये काम शिन का था, ताकि लैन इंटरनेशनल शो में पार्टिसिपेट ना कर पाए। यान लैन को फटाफट से डॉक्टर के पास लाता है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछता है। डॉक्टर बताती है 7 दिन से पहले ये ठीक नहीं हो सकते। लैन तो बहुत ज्यादा डर जाती है, अब वो इंटरनेशनल फैशन शो में पार्टिसिपेट कैसे करेगी। तभी यान का सेक्रेटरी आकर बताता है हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर्स का झुंड लग गया है, पता नहीं किसने उन्हें खबर दे दी। मिस्टर यान रिपोर्टर्स को हैंडल करता है। पीछे से लैन वहाँ से निकल जाती है। फैशन शो स्टार्ट होता है। शिन तो बहुत ज्यादा खुश थी, उसे लग रहा था लैन तो यहाँ नहीं आने वाली, पर तभी लैन की वहाँ एंट्री हो जाती है। सभी उसकी ब्यूटी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। एक्चुअली में लैन ने मेकअप की हेल्प से अपने रेड रैशेस को छुपा लिया था। यान को तो अपनी वाइफ पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। शिन तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इस फैशन शो के बाद लैन और भी ज्यादा फेमस हो जाती है। इनके मेकअप आर्टिस्ट भी लैन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। शिन को तो गुस्सा आ जाता है। कुछ दिनों के बाद शिन की मोम लैन के पास आकर बोलती है काफी टाइम से मेरा शिन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम उसकी अच्छी दोस्त हो ना। लैन होके बोल देती है और शिन के अपार्टमेंट में उसे देखने जाती है। एक्चुअली में शिन को कंपनी से निकाल दिया गया था, क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा था, और ऊपर से हेसंग कंपनी के ओनर मिस्टर हे ने उसे धोखा दे दिया था, यानी शिन प्रेग्नेंट थी। यान उसे अपने साथ चलने को कहती है। तुम्हारी मोम को तुम्हारी चिंता हो रही है, पर शिन तो उल्टा उसे चाटा लगा देती है। तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ बर्बाद हुई है। लैन सैड होकर अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आती है। वहाँ शिन की मोम उसके डैड का ध्यान रख रही थी। लैन पूछती है आप दोनों का क्या रिलेशनशिप है। मोम उसे सब सच बता देती है। लैन रोते हुए घर पहुँचती है। मिस्टर यान उसे सैड होने की वजह पूछता है। लैन बताती है शिन की मोम ही मेरी बायोलॉजिकल मॉम है। यान बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और दोनों का किस चल ही रहा था कि तभी लैन को शिन का कॉल आता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। एक्चुअली में मिस्टर हे ने शिन को किडनैप कर लिया था और उसका काम तमाम करने वाला था। तभी लैन और यान वहाँ पहुँच जाते हैं। यान सभी की धुलाई करता है। दोनों मिलकर शिन को वहाँ से बचा लेते हैं। जैसे ही वो होश में आती है, शिन लैन से माफी मांगती है और रोने लग जाती है। लैन बोलती है तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने में। शिन बोलती है लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी मोम के साथ एक सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ। लैन उसके डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश होती है। बेस्ट मॉडल का अवार्ड जीतने की खुशी में लैन बहुत ही ज्यादा पी लेती है। मिस्टर यान उसे रोकता है तो लैन उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। क्या खुशी में आप पी भी नहीं सकते। यान बोलता बिल्कुल मेरी जान, तुम तो सब कुछ कर सकती हो, और उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में लैन एक एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑडिशन देने आती है, लेकिन जजेस उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हमें 22 साल की यंग लड़की चाहिए। लैन सैड हो जाती है। यान उसे एक डायमंड का एक्सपेंसिव सेट देता है। एड के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर चैरिटी के शो पर ध्यान दो। नेक्स्ट चैरिटी इवेंट में उसी नेकलेस की बोली लगाई जाती है, जिसे एडवर्टाइजमेंट का डायरेक्टर खरीद लेता है। वो लैन को बोलता तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है, क्या तुम हमारे एडवर्टाइजमेंट में काम करना चाहती हो। लैन तो खुश हो जाती है, यानी उसका काम बन गया। इसके बाद एक पेंटिंग की भी बोली लगाई जाती है। लैन
देखती है ये तो वही पेंटिंग है जो बचपन में एक लड़की ने उसे बना कर दी थी। लैन तुरंत वो पेंटिंग खरीद लेती है जो मिस्टर सू देख रहा था। नेक्स्ट यैन को पता चलता है उसका को स्टार मिस्टर सू है। मिस्टर सू यैन को बोलता है क्या तुम्हें वो पेंटिंग इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि खरीद ली। ये सुनकर लैन को लगता है बचपन वाला लड़का कहीं यही तो नहीं है। फैंस को लैन और सू का कपल पसंद आ रहा था जो देखकर मिस्टर यैन तो जल रहा होता है। यैन उसे बोलता है तुम्हारी शूटिंग खत्म होने के बाद इस सिटी से हम कहीं दूर चलेंगे। लैन बोलती है मैं नहीं जा सकती, मेरे डैड हॉस्पिटल में हैं। यैन उसे किस कर कर बोलता है कभी कभी अपने हस्बैंड के बारे में भी सोच लिया करो। नेक्स्ट सीन में लैन एक पार्टी अटेंड कर रही थी, सू भी उस पार्टी में था। यैन भी अपनी चाइल्डहुड दोस्त चैंग के साथ वहाँ आ जाता है। यैन अपनी वाइफ को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। लैन तो जानबूझकर अपने पति पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है और फिर उसे रूम में चलने को कहती है। चलो मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ। चैन यैन के चिपकने लग जाती है। तुमने जानकर नहीं गिराई होगी और यैन को रूम मैं दिखा दूंगी। तभी सू आकर बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान क्यों कर रहे हो। ये सुनकर यैन को तो गुस्सा आ जाता है, मेरी वाइफ को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है। घर आकर लैन अपने पति के लिए परेशान हो जाती है, पता नहीं वो लड़की मेरे पति के साथ क्या क्या कर रही होगी। ये सोचकर उसे कॉल करती है। तभी अचानक से यैन आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। लैन उसे रोकती है। यैन बोलता है आज तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम मेरे सामने किसी और की गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। नेक्स्ट लैन सोशल मीडिया पर पोस्ट देखती है चैन और मिस्टर यैन का रिलेशनशिप है, इवन के दोनों आज सीक्रेटली रात को मिलने वाले हैं। लैन भी उस जगह पर पहुंच जाती है लेकिन यैन वहाँ नहीं था, केवल चैन थी। रिपोर्टर्स आकर लैन को धक्का मार देते हैं चैन का इंटरव्यू लेने के लिए। तो लैन को साइड में लेकर आता है क्या तुम ठीक हो। यैन पूछती है क्या वो पेंटिंग तुमने बनाई थी। सो मना कर देता है। यैन और चैन की रिलेशनशिप की खबरें आग की तरह फैल जाती है। यैन उन सभी न्यूज को डिलीट करने का ऑर्डर अपने सेक्रेटरी को दे देता है। लैन अपने हस्बैंड से मिलने ऑफिस में आती है। चैन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लैन बिना जवाब दिए यैन के साथ वहाँ से चली जाती है जो चैन देखकर जल जाती है। मैं तुमको यैन से खुद से नहीं छीनने दूंगी। सू भी रिपोर्टर्स को इंटरव्यू में बोल देता है वो और लैन रिलेशनशिप में है। लैन को भी इस इंटरव्यू के बारे में पता चल जाता है और वो सू के पास आती है और रिपोर्टर्स को सच बताने को कहती है, लेकिन सू उसके क्लोज आकर बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक फोटोग्राफर इनकी ये क्लोज वाली फोटो क्लिक कर लेता है। चैन वो फोटो एडवर्टाइजमेंट की डायरेक्टर को दिखाकर बोलती है तुम इसे अपनी एड से निकाल दो, पर वो नहीं मानता। मिस्टर येन को ये सारी बातें पता चल जाती हैं। ये सारा किया धरा चैन का है तो चैन से इस बारे में पूछता है, लेकिन चैन तो अपना ड्रामा करने लग जाती है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ इसीलिए मैंने ये सब किया। मिस्टर येन इग्नोर कर चला जाता है। एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो क्लिक कर ली थी। चैन ने ही उसे ऐसा करने को कहा था। वो फोटोज न्यूज में लीक हो जाती हैं। येन इन फोटोज को देख लेती है और जंगल में अकेले बैठकर रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था लिंची की तरह येन ने भी उसे धोखा दे दिया है। तभी येन आकर उसे एक ब्रेसलेट दिखाता है। लैन को याद आता है बचपन में उसने उस लड़के को ये दिया था। लैन समझ जाती है यानी बचपन वाला लड़का यही है। येन बोलता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने तुम्हें पहचान लिया था। लैन उसे दूर हटाती है, लेकिन तुम तो चैन से प्यार करते हो ना। येन बोलता है मैंने हमेशा एक ही लड़की को चाहा है, वो सिर्फ तुम हो। ये कहकर उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में लैन फोटो शूट कराने के बाद येन के केबिन में आती है। दोनों का रोमांस चल रहा था तभी एक एम्प्लॉय वहाँ आ जाती है। येन बोलता है हम दोनों सिर्फ स्क्रिप्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट लैन लिफ्ट में आ रही थी लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है, लिफ्ट फुल हो गई है। तभी मिस्टर येन वहाँ आकर उन सभी को लिफ्ट से निकाल देते हैं और लैन को अपने साथ लिफ्ट में ले जाते हैं। वो लड़की देखती रह जाती है ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद शूट के दौरान एक एम्प्लॉय सभी के लिए आइसक्रीम लाता है। लैन मैंगो आइसक्रीम उठा लेती है। सभी एम्प्लॉय बातें बनाने लग जाते हैं तुम एक मॉडल हो, मैंगो आइसक्रीम कैसे खा सकती हो। येन आकर बोलता है मेरी वाइफ को जो पसंद है वो खाएगी, तुमको इससे क्या। ये सब सुनकर लैन येन को साइड में लेकर आती है। ये सब तुम क्या कर रहे हो। येन बोलता है मैं सभी को बता रहा हूँ तुम मेरी वाइफ हो, स्पेशली उस सू के बच्चे को। लैन बोलती है तो तुम्हें जेलसी हो रही है।
पर मैं सिर्फ मिसेस यैन बनकर नहीं रहना चाहती, अपने बलबूते पर अपना नाम बनाना चाहती हूँ। यैन बोलता है ठीक है, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, पर मेरी एक कंडीशन है। सीन कट होता है। मिस्टर यैन लैन को अपनी फैमिली से मिलवाने लाता है और यही उसकी कंडीशन थी। यैन के पेरेंट्स को तो लैन बहुत ही पसंद आती है, लेकिन ग्रैंड माँ के नखरे तो बहुत ज्यादा थे, यानी लैन उन्हें नहीं पसंद आती। नेक्स्ट डे शूट के बाद सू यैन से बातें करने की कोशिश कर रहा था। लैन बोलती है अच्छा रहेगा अगर तुम मुझसे दूरी बनाकर रखोगे। सू उसे डिनर पर इनवाइट करता है। लैन तो मना कर देती है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है, इसलिए उसे हाँ बोलना पड़ता है। ये सब मिस्टर यैन भी देख रहा था। डिनर के बाद मैडम घर पहुंचती है। यैन गुस्से से मुंह फुलाकर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ डॉग आ जाता है, जो देखकर यैन डर जाता है। यैन बोलता है पहले तो तुम दूसरे आदमियों के साथ डिनर कर आती हो और अब घर पर कुत्ता ले आई मुझे मरवाने के लिए। लैन बोलती है मुझे क्या पता था तुम्हें बिल्ली की तरह कुत्तों से भी डर लगता है। यैन ड्रामा करने लग जाता है, तुम अपने पति को मारने की फिराक में हो ना। नेक्स्ट डे यैन सू को आकर बोलता है लैन से दूर रहो, मुझे सब पता है तुम्हारे दिमाग में क्या कचरा चल रहा है। तो बोलता है लगता है तुम भी उसमें इंटरेस्टेड हो, चलो फिर कंपटीशन करते हैं, लड़ने वाली क्या बात है। यैन बोलता है देखो ये तो मेरी ऑलरेडी वाइफ बन चुकी है, दूसरी लड़कियां तुम्हारा वेट कर रही हैं, उन पर जाकर चांस मारो। ये बोलकर चला जाता है। अचानक से लैन के डैड की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर तुरंत सर्जरी के लिए कहता है। लैन बोलती है मेरी किडनी ले लो। डॉक्टर बताता है आपकी किडनी मैच नहीं हो रही है। लैन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे बायोलॉजिकल डैड है। मॉम यहाँ पर सच बताती है, ये तुम्हारे असली डैड नहीं। ये सुनकर लैन को तो झटका लग जाता है, रात को भी सो नहीं पाती। यैन उसे समझाता है चाहे वो तुम्हारे रियल डैड ना हो, पर उन्होंने तुम्हें पाला है। नेक्स्ट से डैड की सर्जरी अच्छे से हो जाती है। लैन के रियल वाले डैड उनसे मिलने आते हैं। लैन तो उन्हें देखकर गुस्सा हो जाती है। रियल डैड लैन को बहुत सारे तोहफे देकर मनाने लग जाते हैं और बताते हैं यंग एज में मैंने और तुम्हारी मोम ने लिमिट क्रॉस कर दी थी, हमें माफ कर दो। अब लैन भी उन्हें माफ कर देती है, क्योंकि रियल डैड ने ही उसके डैड के लिए किडनी के डोनर का इंतजाम किया था। लैन और यैन भी अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। तभी ग्रैंडमा उनके घर आ जाती है और लैन को साइड में बुलाती है और उन्हें अपनी खानदानी ज्वेलरी देती है। यानी ग्रैंडमा ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। यैन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।